आज के जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं, अब मैं उनको दावत दूंगी। इनका ताल्लुक है लाहौर से और इनका नाम है अजमल सुल्तान। आईटी है जनाब इनका 35 यानी कि 35। ठीक है, पहले उनको हम ये पैकेज देख लेते हैं। बरोसमा की आवाज के नात के मुकाबले में हमारे अगले कंटेस्टेंट है अजमल सुल्तान, जो लाहौर के रहने वाले हैं। अजमल सुल्तान की खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज ने हमारे जूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। बरोसमा की आवाज के नाते मुकाबले में आज अजमल की पहली परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी आईडी है 35। जी अजमल, बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। अजमल सुल्तान, लाहौर से इनका ताल्लुक, आईडी इनका 35। कैसा पढ़ा था? अजमल सुल्तान ने एक ऐसी नात जिसको बहुत रचा कर पढ़ा गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करके दिखाने की कोशिश की है और बाज़ जगह वाकई दिखाई भी है। ये बहुत बासलाहियत लोगों का काम होता है कि वो किसी पुराने पढ़े हुए काम में कोई नई जगहें कह सकें और उसको निभा सकें। लेकिन बेटे, जहाँ जहाँ काफ आपने कहा वाज़े नहीं है। दूसरी बात यह कि अंतरे में इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने फ़न का इजहार कर दिया कि आपकी आवाज़ की रेंज कहाँ तक जाती है, लेकिन उस आवाज़ की रेंज को वहाँ तक ले जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, ये नात ख़ानी के माहौल में समझना बेटे बहुत ज़रूरी है।
इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जितनी आवाज़ लगाई है वो सब आपके कंट्रोल में है। बाज़ जगह आपने ऐसे बहलावे लिए हैं जिसकी तवक्को मैं आपसे कर ही नहीं सकता था, लेकिन आपने इतनी खूबसूरत जगहें कही हैं। फ़न में तो माशाल्लाह आप अपने बहुत परफेक्ट आदमी हैं, लेकिन बेटे उतना अंतरा लीजिए जितना अंतरा नात के तासुर को मजरू ना करे। हम कोई अलापों की आवाज़ें थोड़ी ले सुनने आए हैं यहाँ पर। नात का एक फ़ील है ना, नात उसका एक तासुर है, उसको भी कायम रखें। लेकिन चूँकि आपने एक तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि एक बने हुए कलाम की फ़ज़ा में अपना काम करके दिखाया, इसकी दाद बहरहाल आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। और इनको आप नंबर्स कितने देंगे ये बताइए? मैं अजमल को 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर, ज़बरदस्त अजमल, बड़े कमाल नंबर हैं भाई ये तो। सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नात? ये कलाम हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, बड़े बड़े नात खानों ने इस कलाम को पढ़ा है, लेकिन मुकाबले में इस कॉन्फिडेंस के साथ जिस अंदाज में इसने पढ़ा है, माशाअल्लाह दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। और कहीं भी अंतरे में भी अगर थोड़ा सा ऊंचा गए हैं तो कहीं बेसुरापन इनमें महसूस नहीं हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ी। अपनी सलाहियत को बिल्कुल बरूए कार लाते हुए इन्होंने इस कलाम को पढ़ा है। तो कितने नंबर देंगे आप सिद्दीक भाई इनको? मैं 9 नंबर दूंगा इनको। ओए होए 9 नंबर, क्या बात है भाई। अजमल भाई आज सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक आपके चल रहे हैं। वैसे इनकी आवाज़ इसलिए कि जो सूफियाना कलाम जिनको बहुत सूट करता है ना, इनकी वैसी आवाज़ थी, इनका गला वैसा था। जी एक मशवरा ये है कि देखें, हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आवाज़ के साथ हमें सोच अता फरमा, जो कैफियत तारी कर दे सब लोगों के ऊपर। इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती हमारी आवाज़ में अता फरमा। इनके पास फ़न तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि सोच की कमी है, जो एक रख्त तारी कर दे, हावी हो जाए, वो जो उसका असर होता है। ये जगहों में इतना आगे निकल गए थे, उलझ गए थे कि इनको जो सोच होता है, जो एक रूह होती है ना, उसको पीछे छोड़ दिया था। थोड़ी सी इनको ये है कि पढ़ने में ये नो डाउट कमाल है। अल्लाह ने इनके गले में जो चीज़ें दी हैं वो इनको खुद भी नहीं पता, लेकिन उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। नात की जो एक रूह है ना, उसको बरकरार रखें। लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त इसको मुकाबले का प्रेशर इनके ऊपर और था। क्यों ले, मैं सबसे कह रही हूँ उस वक्त से हाँ, कि मुकाबले का प्रेशर ये नहीं। आप ये समझे कि बस आप नात पढ़ रहे हैं और आप ये समझे कि आप सरकारे दो आलम के जो है वहाँ पे रोज़े के सामने खड़े हैं। इसमें आपने एक तरफ इशारा किया, बहुत अहम बात है, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। आपने कहा कि उसके यहाँ एक चीख का एलिमेंट आया। होता क्या है, जब कोई अपने फ़न की इंतहा पर जाए ना और वहाँ तक जाके बताए कि मेरी रेंज ये है, तो जाएगा तो सही वो वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक जाने में तासुर क्या बन रहा है? रेंज तो है आपकी, लेकिन अब वो बात आती है तासीर वाली, जिसको मैं तासीर कह रहा हूँ और ये सोज़गुदास कह रहे हैं, कि वो जाके डैमेज हो जाती है ख़ास सतह पर कि यार ये कहाँ न कहाँ, मतलब हैरत में मुब्तला कर देते। लेकिन बासलाहियत है बेटा, इस बात का ख्याल रखोगे तो नात खानी की महफिलों में जिंदा रहोगे हमेशा। हाँ बिल्कुल, आवाज़ भी बची कॉम्पिटिशन के साथ पढ़ पाएंगे। और एक ही नात तो नहीं पढ़नी ना महफिलों में भी। बिल्कुल बिल्कुल।